गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स पर इस्तकबाल करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा ऋण किसके लिए होता है, किसके लिए इंसान सबसे ज़्यादा ऋणी होता है? इंसान सबसे ज़्यादा ऋणी उस भूमि का होता है जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई। और मेरी पैदाइश हुई डलहौजी में। तो आज मैं आपसे डलहौजी को लेकर कुछ फैक्ट शेयर करूंगा, डलहौजी के इतिहास के बारे में। तो डलहौजी जो है ये एक टाउन है जो स्टैब्लिश हुआ था सन 1854 में। जो अंग्रेज थे इन्होंने इसे पट्टे पे 5 पहाड़ों को पट्टे पे लिया था चंबा के राजा से, और उसके बदले में 5 पहाड़ों के जो राजा अंग्रेजों को कर दिया करते थे उसमें कमी की गई थी। और 1867 में जाकर डलहौजी में कैंटोनमेंट एस्टेब्लिश हुई थी। डलहौजी सामरिक दृष्टि से डलहौजी कैंटोनमेंट जो थी उसकी बहुत ज्यादा सामरिक महत्ता थी, इस मायने में कि जो जम्मू डलहौजी के साथ लगता था एक तरफ पे, दूसरी साइड पे चंबा लगता था। तो एक्चुअली अंग्रेजों का काम क्या होता था, राजाओं को सपोर्ट करना, कि अगर कोई रेबेलियन हो जाए राजा के अगेंस्ट तो राजा अंग्रेजों को कहता था मुझे सपोर्ट दीजिए। तो उसके लिए कैंटोनमेंट्स आजू बाजू होनी चाहिए थी। तो डलहौजी कैंटोनमेंट का यही उद्देश्य था उस जमाने में कि चंबा के राजा को भी सपोर्ट किया जाए और जो जम्मू के राजा है उसको भी सपोर्ट दिया जाए। और आपको तो पता है जम्मू कश्मीर कितना बड़ा राज्य था एज अ प्रिंसली स्टेट। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, पीछे ही जाते हैं अगेन फिर से कि बात क्या थी। बात ये थी कि जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया तो हिंदुस्तान को जो अंग्रेजों ने आक्रमण किया था उसे कंपनी चलाती थी और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वैसी ही है जैसे आज की डेट में गूगल है, जैसे आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे आज की डेट में स्पेसएक्स है, ट्विटर है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी भैया। और कितना लूटा अंग्रेजों ने इंडिया को, जरा एक अंदाजा लगाइए। आप सोचेंगे 100 बिलियन, 200 बिलियन, 500 बिलियन। भाई साहब 45 ट्रिलियन डॉलर अंग्रेज इंडिया से लेकर गए हैं। 45 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए, आज इंडिया की इकॉनमी 3.70 ट्रिलियन की है, जीडीपी शायद 4 की है। अब चाइना की 20 ट्रिलियन है, अमेरिका की 35 ट्रिलियन है। 45 ट्रिलियन यहां से लूट के ले गए हैं अंग्रेज यहां से। और अंग्रेजों की जो आज की संपन्नता है ना, वो भारत की, एशिया की, बाकी मुल्कों की और अफ्रीका की देनी है। तो आप सोचिए कि ये क्या है, ये अंग्रेजों की लूट है। तो फिर डलहौजी को आप आगे फिर से डलहौजी के बारे में बात करते हैं। तो 1867 में यहाँ पे कैंटोनमेंट बनाई गई और अंग्रेजों ने इसे बनाया अपनी समर रिट्रीट। गर्मी बहुत लगती थी अंग्रेजों को, यूरोपियंस को, तो वो यहाँ पे रहने आते थे गर्मियों के दिनों में। और एक पते की बात आपको और बताता हूं कि डलहौजी जो है ये लाहौर सब डिवीजन का समर कैपिटल हुआ करता था। जिस तरह से शिमला को ब्रिटिश राज की राजधानी बनाया गया था, समर कैपिटल, डलहौजी को लाहौर सब डिवीजन की समर कैपिटल बनाया गया था। गर्मियों के महीने में सरकारी अमला लाहौर डिवीजन, सब डिवीजन का सारा उठकर डलहौजी आ जाया करता था। और लाहौर डिवीजन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स होती थी? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, लाहौर जिसे पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। उसके बाद आप लगाएं गुजरात जिला, सियालकोट जिला, 5-6 जिलों का अमला उठकर डलहौजी आया जाया करता था। तो सोचिए उस वक्त पे डलहौजी में कितना काम रहता होगा, कितनी कैसी डलहौजी की इकॉनमी चलती होगी। ये जो आप डलहौजी देखते हैं, लोकलाइट्स हमारे रहते थे सदर बाजार में, कैंट में और लोहाली में, और बाकी में सब हर जगह ये जो कोठियां होती हैं आप देख रहे हैं, अपर बगरोटा में, मोती टिब्बा में, यहां पे रहते थे अंग्रेज। यहाँ अंग्रेजों के जो एहलकार होते थे वो यहाँ पे रहा करते थे। तो यही चीज थी कि इसी चीज को चलाया जाता था और इसी तरह से चीजें चलती थी। अब आगे चल के हम देखते हैं कि डलहौजी में बहुत सारे लोग डलहौजी घूमने आया करते थे
उनमें से एक थे जो बीमार हुआ करते थे, वो ढलौजी आते थे अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ढलौजी आए, मेयर्स होटल में रहे, और सुभाष बोली वो जाया करते थे पानी पीने के लिए, और कहते हैं उसी अबरक के पानी से वो ठीक हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर का ढलौजी से नाता था। और जब 1947 में आज़ादी मिली तो ढलौजी को, पहले तो ये पंजाब में ही रहा, जैसे हिमाचल के कई शहर रहे थे। 1966 में जाकर ढलौजी को हिमाचल में ज्वाइन कराया गया था और इसे कांगड़ा जिले का भाग बनाया गया, बाद में जिसे चंबा जिला बनाया गया। नहीं, शायद यहां मैं गलत हूं, चंबा का ही पार्ट बना ढलौजी। और आज की जो ढलौजी है वो आपके सामने है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे और आगे लेके जाएं, अपनी कोशिश करें कि हमारा शहर जो है वो और तरक्की करे। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करना चाहूंगा। मेरे आगे के जो ब्लॉग्स रहेंगे वो भी ढलौजी की हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेकर रहेंगे। मैं आपको वहां ले जाऊंगा और बताऊंगा कि इस जगह की क्या महत्वता है। ये कहते हुए साइन ऑफ करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।